हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है जो कि है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। सेक्शन 3 हमारे राइटिंग स्किल्स का हिस्सा है। हमने ऑलरेडी ग्रुप डिस्कशन, ईमेल राइटिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज कर दिया है। लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ एक बार जाकर चेक कर लीजिए। जो बच्चों ने नहीं देखा है उन सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, तो प्लीज़ देख लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सेक्शन 3 के सारे वीडियोस जो है वो 1 बाय 1 अभी अपलोड होने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है रिपोर्ट राइटिंग। ये आता है बच्चों आपको 4 मार्क्स के लिए। जैसे कि आप जानते हो, रिपोर्ट राइटिंग जो होता है, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, ये तीनों ही आपको ऑप्शंस में आते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से ईमेल राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लेटर्स पहले से लिखते आ रहे हैं, बस उसी को हमको ईमेल में ड्राफ्ट करना है। बस सेंडर, रिसिपिएंट, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ रियली वेरी ईजी। रही बात रिपोर्ट राइटिंग की बच्चों, तो रिपोर्ट राइटिंग की अगर हम बात करें, अच्छा, हम न्यूज़पेपर तो कई बार पढ़ते होंगे, टेलीविज़न में रिपोर्ट जो है वो हमने कई बार सुनी होगी। रिपोर्ट होती है वेदर से रिलेटेड, रिपोर्ट होती है किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है उससे रिलेटेड। अच्छा, न्यूज़पेपर में हमको कैसे रिपोर्ट मिलती है? कभी किसी क्राइम सीन के बारे में आ जाता है, कभी कोई बहुत बड़ा फंक्शन या इवेंट होने वाला है उसके बारे में आ जाता है, या फिर कोई बहुत बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन है उसके बारे में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बच्चों, वो हमारे न्यूज़पेपर में हमने कई बार पढ़ा है। अब तो न्यूज़ मोबाइल फ़ोन में आ जाता है, तो आपको फिर भी हम पढ़ ही लेते हैं ना। मोबाइल फ़ोन में पढ़ो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, न्यूज़ तो हम पढ़ ही लेते हैं, राइट। तो न्यूज़पेपर में भी ये सारी चीज़ें जो होती है, कोई ना कोई इवेंट जो घट चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में राइटिंग में जो चीज़ लिखी रहती है उसे हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग, उसे हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो जैसे मैंने आपको कहा, न्यूज़पेपर में कई सारी न्यूज़ होती है, इवेंट हो चुका है, उसके बारे में छाप दिया गया है, तो वो हमारी रिपोर्ट है। अब एग्जैक्टली रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? एन अकाउंट ऑफ समथिंग यू हैव हर्ड, सीन और डन। आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है, ऐसी कोई आंखों देखी घटना है जिसके बारे में जिसको आपने खुद देखा है, या फिर ऐसी कोई घटना है जिसके बारे में आपने सुना है और आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, बता रहे हो। तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय रिपोर्ट राइटिंग। A formal document written after an event already took place in past। अब रिपोर्ट जो होती है बच्चों, वो आपका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। एक इवेंट पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है, उसके ऊपर आपने अब उसकी जो भी आंखों देखा किस्सा है वो आपने क्या किया है, नोट डाउन कर लिया है, लिख लिया है, वो होती है आपकी रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव, क्लियर एंड कंसाइज। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपनी रिपोर्ट में लिखते हो, देखो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी आपको इसमें नहीं लिखनी है। कट शॉर्ट में प्रिसाइज, कंसाइज होना चाहिए आपका मैटर। कंसाइज का मतलब होता है आप यहाँ पर बहुत ही कम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत अच्छी से जानकारी जो है वो क्या की है, अपने रिपोर्ट में दे दी है। तो इस तरीके से आपकी जो रिपोर्ट है वो बनती है। अब हमारे कुछ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है जो हम बच्चों देखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट के 3 इंपॉर्टेंट टाइप है जो हमको यूजुअली पता होते हैं। कोई न्यूज़पेपर जो होता है उसके बेसिस पर हमने रिपोर्ट बनाई, मैगजीन है उसके बेसिस पर, या फिर ये आती है हमारी फॉर्मल रिपोर्ट बच्चों, जो कि एक बिजनेस रिपोर्ट होती है। ये आपको FI BCom जो है उसके अंदर आने वाला है। तो अभी के लिए जो अभी मेन फोकस आपका होगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट जिस तरीके से लिखी रहती है उस तरीके से आपको रिपोर्ट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आने वाला है। पहले हम समझ लेंगे रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है बच्चों वो किस तरीके का होगा। रिपोर्ट का फॉर्मेट सबसे पहला है कंपोनेंट्स। अब उसके अंदर क्या क्या आएगा? कंपोनेंट्स यानी कि हेडलाइन आ जाएगी आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड, किस बारे में आपकी रिपोर्ट है। फिर आपने डेट और प्लेस मेंशन कर दिया, आपने बायलाइन लिख दिया। बायलाइन का मतलब होता है कि ये रिपोर्ट बनाने वाला कौन है। जैसे कि आपको अगर बोल दिया कि समझ लो आप नाज़नीन हो, आप रिपोर्ट बना रहे हो, तो आप जब अपनी रिपोर्ट बनाओगे, आपने डेट लिख दिया, प्लेस लिख दिया, अब उसके बाद आप अपना नाम जो है वहाँ पर मेंशन करोगे। या फिर अपना नाम मतलब जो नाम आपको लेटर में दिया गया है, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, वो नाम आप वहाँ पर लिखोगे। फिर उसके बाद शुरू होता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और फिर मेन जो बॉडी है रिपोर्ट की वो आप लिखते हो। अच्छा, अब लीड लाइन जो है जिसके अंदर आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हो बच्चों, वो हेडलाइन के ऊपर बेस्ड होती है कि आपकी हेडलाइन जो है वो क्या है। स्टेट्स व्हाट, व्हेन एंड वेयर हैपेंड, इट्स आउटकम। बच्चों, रिपोर्ट का मतलब सिंपल है, पास्ट में एक इवेंट हुआ उसके बारे में आप लिख रहे हो, तो ये जो इवेंट है वो क्या है,
वो कब हुआ, वो कैसे हुआ, किधर हुआ और उसका फाइनल रिजल्ट क्या था, ये सारी ही चीज़ें हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट में देखते हैं। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट जो है पूरी घटना को विस्तार से डिटेल में यहाँ पर समझाया जाता है और ये हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखा जाएगा विद पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन। हम इसको एक्टिव वॉइस में नहीं लिखते हैं, हम इसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये भी हम देखेंगे जब हम सैंपल देखेंगे अपने रिपोर्ट्स के। ओके, फिर आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में अगर आप चाहे तो आप जो है एक ओपिनियन, एक कमेंट जो है या फिर किसी पर्सन ने किसी तरीके का कोई कोट बोला है जो रिलेटेबल है आपके इस इवेंट से, तो उसको आप अपने कंक्लूजन में जो है वो बच्चों मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से आप एक रिपोर्ट को लिखते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट के अंदर एक ओपिनियन, एक कमेंट जो किसी थर्ड पर्सन का रिलेटेड कोट होता है वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे बच्चों कि आप कोई भी जब रिपोर्ट लिख रहे हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वही ऐड करोगे, उसके अंदर किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करोगे अपने आप से। यानी कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा होना चाहिए था, किसी ने आपके ओपिनियन को वहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं मांगा है, तो आपको नहीं बताना है। जो घटना जैसे घटी है उसको उसी तरीके से आपको बताना है, बिना कोई मिर्च मसाला उसके अंदर ऐड किए हुए। राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड प्रेफरेबली इन पैसिव वॉइस। जैसे मैंने आपको अभी बताया, रिपोर्ट जो है वो सिर्फ एक पैसिव वॉइस में ही लिखी जा सकती है, एक थर्ड पर्सन के फॉर्म में लिखी जाती है, जहां पर आप बिल्कुल भी आई, मी एंड यू का इस्तेमाल जो है वो बच्चों बिल्कुल भी नहीं करते हो। आई, मी एंड यू, ये जो तीन है इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करते हो जब आप रिपोर्ट लिख रहे हो। एज इट इज जो इवेंट जैसा हुआ है उसको पैसिव वॉइस में आप लिख रहे हो। अवॉइड इम्पोजिंग योर पर्सनल ओपिनियंस एंड डू नॉट मेक एनी कंक्लूजन। कंक्लूजन अपने खुद से नहीं बनाना है आपको, अपने पर्सनल ओपिनियन जो होते हैं वो रिपोर्ट राइटिंग में नहीं होते हैं। जैसे कोई इवेंट हुआ जिसके बारे में आपने अगर लिखा है तो आप अगर रिपोर्ट बना रहे हो तो आप उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखोगे कि मुझे ऐसा लगा कि और ज़्यादा बेहतर हो सकता था ये इवेंट या फंक्शन। हमको कोई ज़रूरत नहीं है अपने कमेंट को पास करने की यहाँ पर। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस टू, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु एंड हाउ। यानी कि आप जो रिपोर्ट लिखते हो बच्चों, उस रिपोर्ट के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो होने चाहिए। भले यहाँ पर आपको किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अगर कोई कुछ पूछना भी चाहे, इस तरीके के कोई क्वेश्चंस होते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर आपके आंसर जो है वो मेंशन होने चाहिए। किसी तरीके का ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और उसी के साथ साथ टेक्निकल जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जार्गन्स का मतलब जो है बच्चों यहाँ पर साफ साफ शब्दों में अगर हम कहें तो जार्गन्स का मतलब होता है कोई टेक्निकल वर्ड, कोई ऐसा वर्ड आप यूज़ ना करें जिसका मतलब रिपोर्ट पढ़ने वाले को पता ही नहीं होगा। तो मेरा रिपोर्ट कौन पढ़ने वाला है, मेरी ऑडियंस कौन है, उस हिसाब से मुझे अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी होती है। अब रिपोर्ट राइटिंग में बच्चों आपको मार्क्स जो 4 मार्क के लिए होता है, तो किस तरीके से आपको मार्क्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं। जो कंटेंट आप लिखते हो, जो मैटर आप उसके अंदर लिख रहे हो बच्चों, उसके लिए 2 मार्क्स हैं। तो याद रखना आपको बड़ा ही सोच समझकर रिपोर्ट राइटिंग लिखना है अगर आप रिपोर्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो। दूसरा आता है एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज। आपकी जो इंग्लिश के ऊपर पकड़ है कि आप किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करते हो, किस तरीके से उसको लिख रहे हो, राइट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कैसे कनेक्ट कर पाते हो, तो वो आपकी एक्यूरेसी होती है जिसके लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क्स। और अप्रोप्रिएटनेस यानी कि सही भाषा का इस्तेमाल और सही भाषा का सही जगहों पर इस्तेमाल होना, तो वो है हमारा 1 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर हमको मिलते हैं इन सब के लिए 4 मार्क्स। ओके, अब हम कुछ सैंपल देखेंगे बच्चों हमारे रिपोर्ट राइटिंग के। ओके, तो ये एक सैम्पल है बच्चों जहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग में दिया गया है कि आपके इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो रखा था सोशल मीडिया के ऊपर। कौन सा टॉपिक है हमारा, सोशल मीडिया के ऊपर। आपके कॉलेज ने बेसिकली ऑलरेडी एक क्या किया, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो रखा था। अब ये उन्होंने जो रखा था तो इसके ऊपर जो कुछ भी इस इवेंट के अंदर हुआ है उससे रिलेटेड हमको क्या करनी है, 100 से 150 वर्ड्स के अंदर हमको उसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपने लिख दिया रिपोर्ट की हेडलाइन,
सोशल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये आपने क्या कर दिया, ये सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारी हेडलाइन है वो हमने लिख दी। अब जैसे मैंने आपको कहा था डेट एंड प्लेस मेंशन करना है, यहाँ पर प्लेस मेंशन नहीं है लेकिन आपने डेट मेंशन कर दी है कि आपकी जो रिपोर्ट आपने बनाई है, समझ लो फॉर एग्जांपल 15 मार्च 2023 को आपने अपनी रिपोर्ट बनाई है। उसके पहले पहले आपको यहाँ पर अगर आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप सिर्फ एक स्टूडेंट रिपोर्टर लिख सकते हो। स्टिल इट इज एप्लीकेबल एंड स्टिल इट इज वैलिड कि अगर आप अपना नाम मेंशन नहीं कर रहे हो। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है नाम मेंशन करना है तो आप करो, अगर नहीं दिया है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको रिपोर्ट बनाने बोल रहा है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्टर लिख सकते हो। अब आपकी रिपोर्ट जो है यहाँ पर चालू होती है। रिपोर्ट में आप क्या लिखोगे बच्चों, बेसिकली आप यहाँ मेंशन करोगे कि आपकी जो स्कूल है, जो कॉलेज है, उसने एक सोशल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। कौन सी डेट पर चलाया था, ये जो आपका प्रोग्राम था ये था 13 मार्च 2023 को। याद रखना बच्चों, जिस दिन आप इवेंट की रिपोर्ट तैयार करते हो, ज़रूरी नहीं है आपका इवेंट उसी दिन हुआ हो, उसके पहले भी हुआ हो सकता है। तो जो भी उस इवेंट की डेट है आपको ध्यान में रखना है कि आप डेट जो है वो बच्चों सही लिख रहे हो। तो यहाँ पर आपने मेंशन किया 13 मार्च को आपके कॉलेज में क्या हुआ था, सोशल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। याद रखना ऑर्गेनाइज, कंडक्टेड, ऑर्गेनाइज, ऐसे वर्ड्स का आपको इस्तेमाल करना है। द प्रोग्राम एम्ड एट हाईलाइटिंग द थ्रेट्स ऑफ सोशल मीडिया। अब ये प्रोग्राम जो रखा गया था उसका मेन एम क्या था, अब आप प्रोग्राम के बारे में बताओगे। पहले आपने बता दिया आपकी स्कूल या कॉलेज ने क्या किया था, एक प्रोग्राम जो है वो रखा था। अब वो प्रोग्राम जो रखा था कौन सी डेट पर रखा था, डेट बता दिया आपने। अब आप उसके बारे में थोड़ी सा इंट्रोडक्शन दे दोगे कि ये प्रोग्राम का एम क्या था, रखा क्यों था, ताकि सोशल मीडिया का जो खौफ फैल रहा है स्टूडेंट्स को लेकर, उसको हमको और ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है। थ्रेट्स का मतलब यहाँ पर सिर्फ खौफ नहीं होता है, थ्रेट्स का मतलब एक डेंजर, एक खतरा होता है। किसका खतरा है, सोशल मीडिया का जो खतरा है स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स को किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो हम सही तरीके से बता पाए, उससे रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा था। तो लैंग्वेज की एक्यूरेसी जो है बच्चों, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो किसने कंडक्ट किया था, हमारे बीच में एक एक्सपर्ट आए थे मिस्टर आदित्य राज, जो कि सोशल मीडिया के एक एक्सपर्ट है, और इंटरनेट सिक्योरिटी, ये दो चीज़ों के ऊपर क्या है, ये एक एक्सपर्ट है जो हमारे बीच में आए थे। याद रखना बच्चों, अगर ऐसे किसी इवेंट के बारे में आप रिपोर्ट लिखते हो तो किसी का नाम और वो उस रिलेटेड फील्ड से एक्सपर्ट्स जो होते हैं हम उनको बुलाते हैं, ताकि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए वो लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस जो है उनके अंदर क्रिएट कर पाए, स्पेशली फॉर आवर स्टूडेंट्स। The expert talked about various social media apps and websites, their uses and their benefits as well as threats. अब ये जो एक्सपर्ट आए थे हमको बताना एक्सपर्ट ने क्या किया आने के बाद में। ये जो एक्सपर्ट है हमारे, इन्होंने बात की किसके बारे में, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के बारे में बात की, और उसी के साथ साथ वेबसाइट्स के बारे में बात की, और इंटरनेट का यूज़, उसका बेनिफिट, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स, ऐसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे जब आप एक रिपोर्ट को लिखते हो। द स्टूडेंट्स वे गाइडेड अबाउट द रिस्क ऑफ सोशल मीडिया यूसेज। अब स्टूडेंट्स को क्या किया गया, ये जो एक्सपर्ट थे इन्होंने स्टूडेंट्स को गाइड किया किस तरीके से आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकते हो। दे वर ऑल्सो ब्रीफ्ड अबाउट सोशल मीडिया एडिक्शन एंड द इंक्रीज इन साइबर क्राइम अगेंस्ट टीनेजर। अब आपने इनको अच्छी चीज़ें तो बता दी कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है, सही डायरेक्शन दे दिया। इसी के साथ साथ जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बताया किस तरीके से सोशल मीडिया जो है वो एक खतरे से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कई सारे साइबर क्राइम होते हैं और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एडिक्शन हो जाता है लोगों के अंदर, खास करके टीनेजर्स के अंदर। अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली टीनेजर्स ही होते हैं, और आप जो ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो ये भी टीनेजर्स के अंदर ही कर रहे हो। तो किस तरीके से सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा खतरा है टीनेजर्स के लिए। So students pledged to use social media safely and in a limited manner. अब देखो बच्चों, ये आप कंक्लूड कर रहे हो अपनी रिपोर्ट को, तो आपने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, बॉडी लिख दिया है, हमारा जो मेन एम था वो आपने बता दिया। अब आप कंक्लूजन में बता रहे हो कि ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है जिसके अंदर सोशल मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम था, इसका कुछ फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है, सारे बच्चों ने कसम ले ली कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे और लिमिटेड टाइम के लिए ही उसका यूज़ किया करेंगे। Vote of thanks was proposed at the end and more such knowledgeable programs were requested by the students for the future. अब आप बता रहे हैं कि जो इवेंट कंडक्ट हुआ था वो इवेंट बच्चों को इतना अच्छा लगा कि बच्चों ने ऐसे नॉलेजेबल इवेंट की और ज़्यादा मांग की। तो यहाँ पर आप जो बता रहे हो बच्चों, देखो आप जो बता रहे हो वो यहाँ पर क्या है, ओपिनियन है,
वो क्या है यहाँ पर, ओपिनियन है। ये ओपिनियन आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन जो है ये उन पार्टीज़ का ओपिनियन है जिनके बारे में हम रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से 4 मार्क्स के लिए आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगा, जो कि ऑप्शन में होगा ईमेल राइटिंग और इंटरव्यू के साथ। तो इस तरीके से आप एक रिपोर्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ और भी मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाई हैं जो हम टेलीग्राम चैनल पर अपने फॉरवर्ड कर देंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जो होगा इंटरव्यू के ऊपर। Till then, stay tuned to our channel. Thank you very much.